सोचिए दोस्त, जो अक्सर रिश्वत पकड़ते हैं, अगर वही अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएं तो। झांसी का एक आम शहर, लेकिन 30 दिसंबर की वो रात जो उसने पूरे सिस्टम की नींव को हिला के रख दिया। केंद्रीय जीएसटी यानी भारत सरकार का जीएसटी सिस्टम, डिप्टी कमिश्नर आईआरएस अधिकारी, सिस्टम के सबसे ताकतवर चेहरे बीच सड़क में 70 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई के रंगे हाथों पकड़े गए। जब छापेमारी आगे बढ़ी तो सामने आया 90 लाख रुपए कैश, सोने और चांदी के भारी जेवर, कई करोड़ों के प्रॉपर्टी दस्तावेज, कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रिश्वत का मामला है या जीएसटी सिस्टम के चल रहा अंदर एक बड़ा सेटिंग नेटवर्क? कैसे एक जीएसटी छापा डील में बदल गया, और डील इतनी तगड़ी थी कि एक से एक बड़े अधिकारियों की दिल को हिला के रख दिया, उनके ईमान को डुला दिया, और जांच में बदल गया पूरा। एक वकील, एक कारोबारी और 3 सरकारी अफसर सब मिलकर के 1.5 करोड़ की डील फाइनल कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सीबीआई पहले से ही इन्वॉल्व हो गई है। हर कदम पर नज़र थी। वीडियो को अंत तक देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर चल रहे एक बड़े खेल की है। बड़े बड़े अधिकारी सिस्टम के अंदर वो खेल खेलते हैं, उनकी आज कहानी है। नमस्कार दोस्त, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक ऐसे सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूँ जिसको सुनकर के आप भी अचंभा में रह जाएंगे। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, और कहानी के अंत में एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना कहानी से रिलेटेड। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का जिला झांसी लगता है। झांसी में 19 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के नेतृत्व में भारत सरकार यानी सेंट्रल जीएसटी की टीम ने झांसी के एक इलाका लगता है झोकन बाग में जय दुर्गा हार्डवेयर फर्म पर छापा मारा जाता है। जब फर्म में छापेमारी होती है तो टैक्स में बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ी देखने को मिलती है। गड़बड़ी में कुल 13 करोड़ रुपए की वसूली का मामला सामने आता है। पूरी टीम ने 3 बोरों में कागज बरामद करती है और पूरे मामले की अच्छे तौर पर छानबीन करती है। इस मामले को निपटाने के लिए सेंट्रल जीएसटी अफसर 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे। दोस्तों, 13 करोड़ की कुल लागत पर 1.5 करोड़ रिश्वत मांग रहे थे। 1.5 करोड़ की डिमांड का मामला वकील नरेश कुमार गुप्ता से बातचीत जय दुर्गा हार्डवेयर का जो प्रोपराइटर था राजू मगनानी से बात चल रही थी। इस बातचीत का सुराग सीबीआई तक पहुंच जाता है। सीबीआई ने इस मामले को अपने संज्ञान में तुरंत ले लेती है। सीबीआई टीम ने कार्रवाई के लिए मंगलवार को झांसी में अपना डेरा डाल लेती है। जीएसटी छापे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है, जिससे सीबीआई टीम को पूरा शक हो जाता है जीएसटी टीम के अधिकारियों पर। 30 दिसंबर को सीबीआई को मैसेज मिलता है कि 70 लाख रुपए की अफसरों तक पहुंचने वाला है। तब सीबीआई ने जाल को बिछाया
और मौके पर ही 70 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों 2 सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों सुपरिटेंडेंट ने बताया रकम जो 1.5 करोड़ थी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के कहने पर ली। तब सीबीआई ने तुरंत कमिश्नर प्रभा भंडारी को गिरफ्तार कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद सीबीआई ने कमिश्नर के घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली। तलाशी के बाद उनके पास 90 लाख रुपए कैश और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद किए। जब मामले का दोस्त खुलासा हुआ तो पता चलता है सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय शर्मा और वकील नरेश गुप्ता जीएसटी मामलों की चोरी के मामले को निपटाते थे। इन लोगों के खिलाफ प्राइवेट फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की घूस मांगने का केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने आरोपियों के ठिकानों झांसी, ग्वालियर और दिल्ली समेत और अन्य कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद कुल अब तक 90 लाख रुपए संपत्तियों के कई दस्तावेज, सोने के जेवर और चांदी की ईंटें बरामद की गई हैं। चांदी की ईंटों का वजन 21 केजी से ज़्यादा बताया गया है। इसमें ज़्यादातर कैश और जेवर जीएसटी के अधिकारियों के घर से बरामद हुआ है। जब ये घूसखोरी का मामला सामने आया है तो तमाम इससे रिलेटेड अन्य अधिकारी भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। गिरफ्तारी की गई है IRS अधिकारी प्रभा भंडारी मुख्य कस्टम मानी जा रही हैं। डायरेक्ट टैक्स की जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर हैं प्रभा भंडारी। प्रभा भंडारी 2016 बैच की IRS अधिकारी हैं। इनकी सैलरी 7वें वेतन के आधार पर करीबन 1,30,000 पर मंथ इन हैंड मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा और अन्य तमाम प्रकार की फैसिलिटी इनको दी जाती हैं। फिर भी ये इतनी घूसखोरी करने का सामने इनके मामला आया है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुखित नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में एक से एक बड़े बड़े अधिकारी किस मामले में घूसखोरी करते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।